पिंपल्स को पॉप करने से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। Welcome to yet another episode of Traya Debunks. आपका जो एक्ने है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट मिथ है टूथपेस्ट लगाने से पिंपल्स ओवरनाइट गायब हो जाते हैं। We have India's top dermatologist, Dr. Jushya Bhatia Sareen and Dr. Ankur Sareen. एक्ने क्या सिर्फ टीनेज में ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। And together, they will be debunking a lot of myths around एक्ने Traya Debunks. सबसे पहले मॉर्निंग सलाइवा लगाने से एक्ने ठीक हो जाता है। ओह माय गॉड, ना ही ये सिर्फ बहुत फिल्दी साउंड करता है बट एक्चुअली आपके सलाइवा में जो एंजाइम्स हैं और बैक्टीरिया हैं वो आपकी नेचुरल स्किन के बैक्टीरिया नहीं है। आप अगर उसे अपने पिंपल्स पे लगाएंगे या अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन एंजाइम्स की वजह से डिसॉल्व भी होगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो प्लीज अपने स्किन पे अपना सलाइवा मत लगाइए। नेक्स्ट मिथ है पिंपल्स को पॉप करने से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत लोग ये गलती करते हैं। अगर अपने पिंपल्स को दबाते हैं तो वहां पर और इन्फ्लेमेशन और सूजन होती है और सूजन के कारण वहां और कई टाइप के सेल्स आते हैं। इनमें एक सेल्स होते हैं इनमें बोलते हैं मेलानोसाइट जो हमारे स्किन का नेचुरल कलर बनाते हैं। तो ये ज्यादा संख्या में वहां आ जाते हैं और ज्यादा कलर बना देते हैं। इसके कारण एक बड़ा ब्लैक मार्क छूट जाता है जो कि शायद एक बहुत छोटा ब्लैक मार्क होता अगर आपने अपने पिंपल को नहीं दबाया होता। तो अपने पिंपल्स को बिल्कुल नहीं दबाना। नेक्स्ट मिथ है जितना ज्यादा आप अपने चेहरे को धोगे उतना ज्यादा आपका एक्ने कम होगा। ऐसा सुनने में तो लगता है लेकिन इनफैक्ट आपका जो एक्ने है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। आपको आइडियली अगर एक्ने है तो आपको दिन में 2 बार चेहरा धोना है और तीसरी बात अगर आप कोई स्वेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो ज्यादा फेस वॉश करने से आपका नेचुरल ऑयल्स भी खत्म हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ऐसा समझेगी कि वहाँ ऑयल की कमी है और वो और ऑयल प्रोड्यूस करेगी और इस ऑयल से एक्ने बढ़ सकता है। तो 1-2 दिन आपको अच्छा लगेगा बट इवेंचुअली आपका एक्ने वर्सन होगा इससे। नेक्स्ट मिथ है एक्ने खुद ही ठीक हो जाता है, इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि एक्ने में आपको स्कारिंग और मार्क्स डेवलप हो सकते हैं, इसलिए एक्ने का ट्रीटमेंट आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्ने हो रहा है तो आप खुद से कुछ नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स लेके यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि 1-1.5 महीने के यूज करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर प्रॉपर एक्ने ट्रीटमेंट लो क्योंकि उससे आपके एक्ने मार्क्स और स्कार्स वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट मिथ है टूथपेस्ट लगाने से पिंपल्स ओवरनाइट गायब हो जाते हैं। तो लोग टूथपेस्ट इसलिए लगाते हैं बिकॉज उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम ट्राइक्लोजैन कहते हैं जो एंटी बैक्टीरियल है। तो हमें उम्मीद होती है कि शायद वो हमारे एक्ने के बैक्टीरिया को मार देगी बट इनफैक्ट टूथपेस्ट में बाकी कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेकिंग सोडा। ये आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर को उड़ा सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेटेड और इन्फ्लेम हो सकती है। इनफैक्ट बहुत अच्छे एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स आते हैं विदाउट अदर इंग्रेडिएंट्स, तो प्लीज उनका इस्तेमाल कीजिए अपने डॉक्टर से पूछ के। नेक्स्ट मिथ है स्ट्रेस और एक्ने का कोई कनेक्शन नहीं है। वेल स्ट्रेस और एक्ने का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। बहुत सिंपली से एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्ट्रेस से आपके बॉडी का नेचुरल स्टेरॉइड जो होता है कॉर्टिसोल वो इंक्रीज हो जाता है और ये कॉर्टिसोल भी आपको एक्ने करवा सकता है। इसलिए हम अपने एक्ने पेशेंट्स को तो बोलते ही हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कि आप स्ट्रेस को भी मैनेज करिए, खुद से मैनेज करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस करिए। नेक्स्ट मिथ है एक्ने क्या सिर्फ टीनेज में ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एक्ने मेनली टीनेजर्स में होता है बट एक्ने किसी भी उम्र में स्टार्ट हो सकता है। इनफैक्ट 25 इयर्स के बाद होने वाले एक्ने को हम एडल्ट ऑनसेट एक्ने कहते हैं। कुछ फीमेल्स को मेनोपॉज के वक्त भी एक्ने निकलता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। नेक्स्ट मिथ है एक्ने के निशान समय के साथ फेड हो जाते हैं। वेल ये बिल्कुल सही बात है। एक्ने के निशान टाइम के साथ जरूर कम होते हैं बट ये केवल डार्क स्पॉट्स और रेड स्पॉट्स होते हैं। आपके एक्ने में होने वाले पिट्स और स्कार्स कम नहीं होंगे और डार्क और रेड स्पॉट्स भी हो सकता है पूरी तरीके से चले जाएं अगर माइल्ड हो, बट अगर वो सिवियर फॉर्म के हैं, ज्यादा डार्क है तो वो ट्रीटमेंट से ही जाते हैं। नेक्स्ट मिथ है ग्रीजी फूड एंड चॉकलेट खाने से एक्ने बढ़ जाते हैं। ऐसा कई लोग मुझे कहते हैं कि हमें लगता है हमने तेल वाला ज्यादा खाना खाया तो हमें एक्ने आ गया, बट एक्चुअली स्टडीज में इसका कोई इतना एविडेंस हमारे पास नहीं है। चॉकलेट के साथ प्रॉब्लम है उसमें होने वाली शुगर और काउज मिल्क के साथ।
काउस मिल्क और शुगर दो कॉमन कारण हैं जो स्टडीज में प्रूवन है कि इन दोनों से एक्ने बढ़ता है। नेक्स्ट मिथ है एक्ने सिर्फ ऑयली स्किन में ही होता है। देखिए, जब हम एक्ने की पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो उसमें कई सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। उसमें एक्स्ट्रा सीबम सिक्रीशन जो कि ऑयली स्किन वाला मैकेनिज्म है वो तो है ही, उसके अलावा बैक्टीरिया का ज्यादा होना, फेस के ऊपर इन्फ्लेमेशन होना और आपकी जो स्किन ऑयल ग्लैंड्स है उनका डेड डेब्रीज से ब्लॉक हो जाना, तो ये सारे मैकेनिज्म भी रहते हैं एक्ने की जो पैथोलॉजी में रहते हैं। केवल ये कह देना कि जिनकी ऑयली स्किन है उन्हीं को एक्ने होता है, ये गलत है। और ये हम अपने प्रैक्टिकली क्लिनिक में भी देखते हैं कि कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि एक्चुअली ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन के होते हैं, बट उनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट मिथ है एक्ने में मॉइस्चराइज करना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, लोग समझते हैं कि उनकी स्किन ऑयली है और इसीलिए हमें नहीं मॉइस्चराइजर लगाना है। तो मॉइस्चराइजर हम वाटर के लिए लगाते हैं, हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन मतलब पानी और ऑयल का एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी स्किन पे काफी ऑयल है तो हाँ, आपका वाटर लॉस कम होगा, इसीलिए आप अपना वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए। ऑयल कंटेंट जिसमें कम हो, जैसे कि एलोवेरा, हाइड्रोनिक एसिड, ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अपनी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो बॉडी और ऑयल निकालेगी उसको खुद हाइड्रेट करने के लिए, और आपका इससे एक्ने वर्स हो सकता है। एक और मिथ क्या है, मेकअप यूज करने की वजह से भी एक्ने हो सकता है। वेल डेफिनेटली मेकअप के वजह से एक्ने हो सकता है। आपका अगर मेकअप ज्यादा ऑयल बेस्ड है तो हो सकता है उससे, और कई सारे ब्रांड्स का एक्ने फ्री मेकअप भी आता है जिसमें कि मेकअप प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बने होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका मेकअप ब्रशेज है और जो ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज कर रहे हैं उनको आप अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि वो एक्ने बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमन मिथ्स रिलेटेड टू एक्ने एंड आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें सॉल्व हो गए होंगे। अगर ऐसे फिर भी कोई क्वेश्चंस है एक्ने के ऊपर जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में जरूर डाल दीजिए।